प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से विनम्र निवेदन कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी 2020-21 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है किसी भी संकाय से, वो अब कॉलेज में यदि रेगुलर पढ़ रहे हैं, इस साल रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा और एमपी गवर्नमेंट का मिला जुला जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनके द्वारा उनको आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी और कंटिन्यू दी जाएगी जब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे। स्कॉलरशिप की जो राशि है वो अलग अलग है, 50,000 तक भी है, उसके ऊपर भी है, पर उसके लिए कुछ नियम है। आपको किस तरह लॉगिन करना, रजिस्ट्रेशन करना है, और बहुत ही सिंपल है। आप लोग घर से भी अपनी मोबाइल से कर सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर जाकर भी कर सकते हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं उसकी मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ, जो इंडिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके साथ ये मिल के किया जाता है, और करीबन 4,300 के करीब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसमें होता है। तो जो 20 टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे परसेंटेज होते हैं उनका पहले सिलेक्शन किया जाता है। तो आप लोगों को किस तरह अप्लाई करना है, क्या है इसके नियम, वो मैं यहाँ पूरा बताने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए स्टूडेंट ध्यान से देखना। वो स्टूडेंट जो इस साल 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत अलग अलग तरह की है, और जो इंडिया गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल.com है वहाँ पर सभी जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो अलग अलग बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजना चलाई जाती है भारत सरकार द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा। पर यहाँ मैं उस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ जो 12th के स्टूडेंट्स को मिलती है कॉलेज में एडमिशन लेने पर। तो आप जो भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, या आप सिंपल बीएससी बीए या बीकॉम में आपने एडमिशन लिया, या बीटेक या इंजीनियर बी वगैरह कर रहे हैं, और कुछ भी कोर्स है आपके भी, तो आप उसके लिए किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या नियम व शर्तें हैं वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ कि किस टाइप में स्कॉलरशिप मिलती है और क्या क्या नियम शर्तें हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के माध्यम से केवल हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर एमपी के लिए जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स की नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 18/8/2021 से प्रारंभ हो गई। तो अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। आप 30 नवंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से ये छात्रवृत्ति की जो योजना है वो प्रतिवर्ष 4,299 विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। इतना कोटा निर्धारित है एमपी के लिए, जिसमें से 50% छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए है, 50% तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हो जाती है। बाकी जो 50% है उसमें भी जो है उसको SC ST OBC में डिवाइड किया गया है। विकलांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग कोटा निर्धारित है, और ये 3:2:1 के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को उनके कोटे के हिसाब से वितरित किया जाता है। तो इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2020-21 में टॉप जो 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंट अच्छे हैं उनको पात्रता होगी। तो 2021-22 में नियमित रूप से किसी शासकीय अथवा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय / विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स हेतु अध्ययनरत हैं। मतलब आपको रेगुलर अब एडमिशन लेना जरूरी है। यदि आपने 12th के बाद गैप ले लिया तो फिर ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी किसी तरह का कोई ड्रॉप लेने पे। तो आपको रेगुलर 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स हैं इनकी सूची जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के आवेदनों का संस्था स्तर एवं राज्य स्तर पर सत्यापन पूर्ण हो जाने के उपरांत
कुल सत्यापित आवेदनों में से मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट के लिए विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, अतः ये आवश्यक नहीं कि 20 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उन सभी को छात्रवृत्ति मिले, परंतु यहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है तो आप और दिशा निर्देश जो है इस साइट पर आप देख सकते हैं, scholarship.government.in पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। पर भारत शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति हेतु हितग्राही विद्यार्थियों का आधार नंबर होना आवश्यक है एवं विद्यार्थियों को अपने स्वयं के नाम का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलकर उसे आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है। तो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वयं करेंगे एवं आवेदन भरने के पश्चात पावती हेतु प्रिंट निकालकर अपने पास रखें एवं हार्ड कॉपी अपने अध्ययनरत संस्थान में जमा कर संस्था से अनिवार्य रूप से सत्यापित करावे। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, उसके सारे नियम आपको educationalportal.com पर मिल जाएंगे या माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। अलग अलग स्कॉलरशिप है, पर ये मैं जो बता रहा हूँ वो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रहती है जिन्होंने अभी 12th पास किया है। तो ये अपडेट थी माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट से ही मैंने बताया, विज्ञप्ति आप लोग देख सकते हो और बहुत आसानी से आप लॉगिन भी कर सकते हो। इसके बाद जो भी अपडेट आता है स्टूडेंट्स में चैनल पर लेकर आता रहूँगा, चैनल से जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी न्यूज़ आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।